हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, व्यावसायिक नीति शास्त्र। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। इसका अभिप्राय समाज द्वारा निर्धारित नैतिक सिद्धांतों से है जो कि व्यवसाय की गतिविधियों को दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, सिंपल सा अर्थ क्या निकलता है कि ये जो नीति शास्त्र है, व्यावसायिक नीति शास्त्र, इससे हमें ये पता चलता है कि व्यवसाय में कौन से कार्य जो हैं करने ठीक हैं और कौन से कार्य गलत। ठीक है, यानी कि नैतिक तौर पे पता चलता है हमें कि नैतिक तौर पे कौन सा कार्य जो है गलत है और कौन सा कार्य ठीक है। नीति शास्त्र का अर्थ जीवन में अपनाए जाने वाले आदर्शों से है। आदर्श वे मान्यताएं हैं जो एक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब कोई काम करते समय हम ये सोचते हैं कि सार्वजनिक हित में क्या गलत है और क्या ठीक है, तो कहा जाएगा कि हम नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीति के क्षेत्र अलग अलग ढंग से संबंधित हो सकता है, जैसे चिकित्सा, कानून, व्यवसाय आदि। व्यावसायिक नीति शास्त्र का अभिप्राय व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों से है। व्यवसाय के संबंध में आदर्शों का अर्थ व्यवसाय द्वारा संबंधित पक्षकारों जैसे अंशधारी, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, समाज व सरकार के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करने से है। व्यावसायिक नीति शास्त्र के कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। अंशधारियों को विनियोग पर पर्याप्त प्रतिफल देना, ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध करवाना। ठीक है, पूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करना, प्रतियोगियों से स्वस्थ प्रतियोगिता करना, समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा वातावरण को दूषित होने से बचाना, सरकारी अधिनियमों का पालन करके सरकार की सहायता करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। व्यावसायिक नीति शास्त्र के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है? नंबर 1, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, स्वतःभारित अनुशासन। व्यावसायिक नीति शास्त्र का पहला तत्व स्वतःभारित अनुशासन पैदा करना है, अर्थात अनुशासन के लिए किसी को कहा नहीं जाता, बल्कि नीति शास्त्र को मानने वाले लोग स्वतः ही अनुशासित होते हैं। यानी कि इसमें क्या है, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनुशासन जो है अपने आप ही अपनाते हैं लोग। यानी कि ये जो बिजनेस एथिक्स है, ठीक है, नैतिक मूल्य हैं, इनका पालन वो अपने आप ही करते हैं। इसके लिए वो क्या है, अनुशासन में रहते हैं। ठीक है, अनुशासित रह के वो पूरे के पूरे नीति मूल्य जो है उनका पालन करते हैं। दूसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। व्यावसायिक नीति शास्त्र एक व्यवसायी के ईमानदार होने पर जोर देता है, अर्थात व्यावसायिक नीति शास्त्र की ये मान्यता है कि प्रत्येक व्यवसायी सभी संबंधित पक्षकारों के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करेगा। तीसरा है इक्वालिटी या इक्विटी। ठीक है, समता, बराबरी। व्यावसायिक नीति शास्त्र में समता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात अमीर गरीब, जाति व धर्म संबंधी मतभेद नहीं होने चाहिए। यानी कि हर एक व्यापारी के लिए जो हर एक लोग जो हैं, हर एक ग्राहक जो है, वो सभी ग्राहक जो हैं एक व्यापारी के लिए बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, किसी दूसरी जाति धर्म के हों। ठीक है, उसके लिए सारे के सारे उपभोक्ता जो है, ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, वो इस सभी को एक समान ही मानेगा। नंबर 4, गाइडिंग फोर्स, मार्गदर्शक शक्ति। नीति शास्त्र में लोगों की भलाई पर जोर दिया जाता है तथा कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अतः नीति शास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो कानून कैसे है? कानून भी इसी आधार पर बनाए जाते हैं कि हमारा नीति शास्त्र जो है वो क्या बोल रहा है। तो बिजनेस लॉ में आप देखो जितने भी जो रूल बने हुए हैं वो सारे के सारे नैतिक मूल्य जो हैं, नीति शास्त्र है उसको आधार मान के ही बनाए गए हैं। उसके बाद है हेल्पिंग एटीट्यूड, ये 5वां पॉइंट है, सहायक प्रवृत्ति। व्यवसाय को उन लोगों व संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत हो। अतः नीति शास्त्र हमें सहायक प्रवृत्ति पर जोर देता